अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 16 फरवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में अच्छे हैं। इस हदीस पाक के बाद मैं अब आपसे शेयर करता हूँ आज की कुछ अहम तरीन खबरें। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इन मालूमात को जान सकें। हाइल रीजन के पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान इखलाक़ आमा के कानून की खिलाफ वर्जी पर 321 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ममलिकत में इस साल के आगाज से ही इखलाक़ आमा कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब इख्तियार दे दिया गया है कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ममलिकत के बहुत सारे शहरों में इखलाक़ आमा के कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि अवामी मकामात पर दूसरों का ख्याल ना रखना भी इखलाक़ आमा की खिलाफ वर्जी शुमार होता है, जिसमें सबसे संगीन खिलाफ वर्जी अवामी मकामात पर गैर इखलाकी लिबास पहनना। मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के सीनियर मुअज्जिन शेख अली मुल्ला ने अपनी खैरियत की इतला देते हुए कहा कि अब हालत काफ़ी बेहतर है, जल्द ही मुअज्जिन के फ़राइज़ दोबारा संभाल लूँगा। वाज़ेह रहे, हरम मक्की के सीनियर मुअज्जिन शेख अली मुल्ला जुमेरात को इशा की अजान दे रहे थे कि अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई और वह अजान मुकम्मल न कर सके और दूसरे मुअज्जिन हाशिम अल सिकाफ ने अजान मुकम्मल की। इसकी मुकम्मल वीडियो ऑलरेडी इस खबरों के आखिर में आएगी, आप उसमें अजान में जो उनकी कैफियत हुई थी वो देख सकते हैं। महकमा मौसमियात ने इतला शेयर की है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम काफ़ी तब्दील होने जा रहा है। अब सर्दी की शिद्दत ख़त्म होने के बाद बारिशों के सिलसिले शुरू होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि अल-जौफ, तबूक, हाइल, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, कसीम और रियाद के मशरकी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का जाहिर की जा रही है। इसके अलावा अल-जौफ, तबूक, हाइल और कसीम में गर्दो गुबार का तूफान भी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा तमाम अफराद बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी अरब में 39 डिग्री अल कनफुदा के इलाके में टेम्परेचर होगा, जबकि तुरैफ के इलाके में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। रियाद के इलाके से खबर आई है कि एक सऊदी शहरी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए बैंक में जा घुसा। इस बारे में सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई या गाड़ी में कोई खराबी है या इस शहरी के साथ कोई मसला था। इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में मौजूद किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर बैंक के तकरीबन काफ़ी सारे शीशे वगैरह और फर्नीचर टूट गया है। गाड़ी बैंक में आने की वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई, जिस पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। सऊदी खातून ने इसार और कुर्बानी की एक बड़ी अहम मिसाल कायम की है। खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद हादसे का शिकार होने वाली 17 बंगाली मुलाजमाओं को 8 दिन तक अपने घर में मेज़बानी करती रही। तफसीलात कुछ ये हैं कि रियाद से खमीस मशीद आने वाली बंगाली मुलाजमाओं की बस को हादसे का जब वो शिकार हो गई, मुलाजमाओं की जिम्मेदार कंपनी की जानिब से कोई एहलकार इन्हें नहीं लेने आया था। तमाम बंगाली मुलाजमाएं खमीस मशीद के सर्द मौसम में बेयारो मददगार रीजन के जनरल हॉस्पिटल के बाहर बरामदे में आर्जी पनाहगाह बनाकर बैठी थीं। इसी दौरान वहां से एक सऊदी खातून का गुजर हुआ जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करती है और इसकी महीने की सैलरी 2800 रियाल बनती है। उसने जब तमाम बंगाली मुलाजमों की यह कंडीशन देखी तो फौरी तौर पर अपने घर चलने के लिए कहा, जहां उसकी एक बूढ़ी माँ भी रहती है। गैर मुल्की खवातीन तो कंपनी की जानिब से फ्राहम करदा रहाइश पर मुंतकिल हो गईं, मगर इन दिनों में इस सऊदी खातून ने जिस तरह से इंतहाई मुश्किल टाइम में इन खवातीन की मदद की, वो हमेशा के लिए इनके लिए एक अहम संग मील साबित होगी, क्योंकि मुश्किल टाइम में ही किसी की मदद करना असल मदद कहलाती है। दोस्तों, वादी दवासीर के इलाके से खबर आई है कि चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने कुछ गाड़ियों को रुकने के लिए कहा, जिनकी जब तलाशी ली गई तो उसमें से 480 के करीब शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद इसकी जो तफसीलात जारी की हैं कि इसमें तमाम के तमाम शहरी अफराद शामिल थे, इसमें कोई गैर मुल्की शामिल नहीं था। इन तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
سعودی عرب کے اہم شہر جدہ سے مکہ المکرمہ کا جو ایک اہم ترین روڈ کی تعمیر جاری ہے، اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ 52% سے زائد اس تمام روڈ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 72 کلومیٹر یعنی 72 کلومیٹر یہ روڈ کی ایک جدید تعمیر کی جا رہی ہے، جو کہ 4 ٹریک والا روڈ ہوگا، جس میں 35 منٹ میں جدہ اور مکہ کے درمیان فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں جدہ اور مکہ کو ملانے کے لیے یہ جدید شاہراہ تعمیر کی جا رہی ہے، تاکہ مکہ المکرمہ میں آنے والے عمرہ زائرین جو کہ جدہ کے ایئرپورٹ پر حج کے عازمین حج جو کہ جدہ ایئرپورٹ پر آتے ہیں، آسانی کے ساتھ مکہ المکرمہ انہیں لایا جا سکے۔